अब पूज्य मैं अनेकांत सागर जी महाराज से अनुरोध कर रहा हूँ कि उन्होंने भी इस समाधि मरण के इस अंतिम समय में उनका भी हमें सानिध्य प्राप्त हुआ। वे भी काफी अनुभवी हैं और मैं चाहता हूँ कि वे भी पूज्य आज का गणेश सुभाषवती माता जी के संदर्भ में अपने दो शब्द यहाँ पर सभी को बताएं। सभी लोग समाधि मरण के सुअवसर पर परमात्मा का हम सभी लोग भी सुमरण करें, क्योंकि जो उनका सुमरण करता है उसी का समाधि मरण है। तो सर्वप्रथम बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ दोनों हाथ जोड़ लीजिएगा, दोनों नेत्रों को बंद करके परमपिता परमात्मा का हम सभी लोग स्मरण करेंगे। मैं बोलूँगा, कृपया आप सभी लोग अपने मुखारविंद से बोलेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री देवादेव परम चमत्कारी श्री कल्पतरु शांतिनाथ भगवान की श्री संबे सिकरे स्वर्ण भद्र कूटे गुफा विराजमान श्री पार्श्वनाथ भगवान की चारित चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की आचार्य श्री श्रियान सागर जी महाराज की आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज की श्री भगवात्माओं, सौभाग्यम ही सुदुर्लभम। छत्र चूड़ामणि ग्रंथ में आचार्य भगवंत ने कहा है कि सौभाग्य पुण्यशालियों का होता है। श्रवण जीवन को धारण करना तो सौभाग्य है, और श्रवण जीवन में चारित्र और चर्या को निर्दोष पालन करना ये परम सौभाग्य है। ऐसे चारित्र और चर्या की जो साक्षात जीवंत सरस्वती की चेतना की मूर्ति थी, जो पंच परमेष्ठियों के प्रति समर्पित थी, जो एक शांति सागर जी की आचार्य की परंपरा में दो आरिका रत्न, आरिका ज्ञानमती माता जी और आरिका सुभाषमती माता जी,
आद्योपांत जिनकी चर्या आगमुक्त थी। मैं माता जी से सर्वप्रथम 2001 में पावागढ़ में मिला। पूज्य माता जी के वात्सल्य और आत्मीयता की तो दीवानी दिगंबर जैन समाज की हर श्रावक और श्राविका है। एक अपने व्यक्तित्व और कर्तृत्व से अपनी श्रवणी जीवन का यापन करने वाली यदि आरिकाओं में कोई शांति सागर जी की है तो हम तो कहते हैं सुपार्श्वती माता जी और आरिका ज्ञानमती माता जी। निश्चित है माता जी अपने जीवन में प्रभावना से ज्यादा भावना प्रधान उनका जीवन था। 2001 में जब मैं पावागढ़ में मिला तो उस समय तो मुझे दीक्षा लिए अल्पकाल ही हुआ था, लेकिन मैंने तो सोचा कि ये माता जी इतनी बड़ी माता जी, मैंने तो माता जी का बहुत आशीर्वाद लिया था, परंतु उनके साधु के प्रति श्रद्धा और जो भक्ति बीच मार्ग पर माता जी ने बैठ के जब 3 बार नमोस्तु किया, मेरा शरीर रोमांचित हो गया कि कैसी चारित्रिक मूर्ति, कैसी श्रद्धा की। सदैव माता जी का बहुत वात्सल्य था। सुपार्श्वती माता जी की चर्या एक अनुपम और अद्वितीय है। कोहिनूर का हीरा दुनिया में एक ही है और ताजमहल भी एक ही है। ऐसे चारित्र्य और चर्या में तो सुपार्श्वती माता जी एक अपने आप में अनुपम है। जैसे पितृ भक्ति में राम प्रसिद्ध हुए हैं और मात और पितृ भक्ति में श्रवण कुमार प्रसिद्ध हुए हैं, देश भक्ति में महाराणा प्रताप प्रसिद्ध हुए हैं, गुरु भक्ति में चंद्रगुप्त मौर्य प्रसिद्ध हुए हैं, ऐसे सुपार्श्वती जी की भक्ति में यदि प्रसिद्ध हुई है तो गौरवमती। और कोई ये कहता है माता जी का वियोग हो गया, इनकी चारित्र्य, इनकी चर्या और इनका ज्ञान अजर अमर जिन संस्कृति के लिए रहेगा। और उन्होंने जो हीना, सारिका, कीर्ति आदि ब्रह्मचारिणी और जो श्रावकों को और जो हम लोगों को जो ज्ञान का प्रसाद बांटा है, उनका देह नहीं है लेकिन विदेह स्वरूप आत्मा तो उनकी सदैव शाश्वत अजर और अमर रहेगी। मैं जब सम्मेद शिखर जी से गुरु दर्शनार्थ राजस्थान आया तो सबसे पहले मेरा संकल्प था कि सुपार्श्वती माता जी जहाँ होंगी सबसे पहले मैं वहीं जाऊंगा। मैं माता जी के पास आया क्योंकि मुझे आरिका सुभूषणमती माता जी ने घर से निकाला है और ज्ञानमती माता जी ने मेरे बाल पकड़ के कमरे में कहा कि जल्दी दीक्षा ले, अब क्यों नहीं लेता है। और सुपार्श्वती माता जी की पिछी माता जी की बड़ी उदार आशीर्वाद देने में यदि अक्षीण शक्ति थी तो मैं तो कहता हूँ सुपार्श्वती माता जी। मैंने कभी भी, मैं तो आर्ष परंपरा का हूँ, कट्टर हूँ, मेरे प्राण भी चले जाएं तो मैं आर्ष परंपरा को छोड़ने वाला नहीं। मैं आरिकाओं को या किसी को अपने चरण सेठी जी नहीं छूने देता हूँ। आगमुक्त है, छू सकते हैं, इसमें कोई नहीं है, हमारी चॉइस है। मैंने अपने जीवन में पहली बार सुपार्श्वती माता जी ने पावागढ़ में और दूसरी बार यहाँ पर मेरे चरण छुए। इतनी महानता, इतनी कितनी विशालता। माता जी ने जब दीक्षा ली थी तब उसके 7 वर्ष पहले, तो 8 वर्ष पहले माता जी ने दीक्षा ली था, मेरा जन्म ही नहीं हुआ। आशीर्वाद भक्तों के उद्धार करने के लिए आध्यात्मिक साधना में तो जो थे वह तो एक मिसाल है, परंतु भक्तों को आशीर्वाद देने में हृदय मन से वरदहस्त आशीर्वाद देते हैं। आज खंडेलवाल समाज में यदि फल रहे हैं, फूल रहे हैं, तो मैं ये कहूंगा विशेष आशीर्वाद है तो सुपार्श्वती जी। और यदि सुपार्श्वती माता जी के रग में, तुम लोगों के रग में यदि भक्ति है तो हम एक ही बात कहते हैं कि माता जी की समाधि स्थल ऐसा बनना चाहिए, अनुपम और अद्वितीय बने।
माता जी के पास जब मैं यहाँ पर आया चातुर्मास के पहले, मेरे श्रवण जीवन में 25 वर्ष मुझे गृह त्याग करने से हो गए। मेरे चातुर्मास 15वां मेरा चातुर्मास होने वाला है। जितना आत्मीयता, जितना वात्सल और जितनी इतना सभी ब्रह्मचारिणियां माता जी जिस दिन मैं विहार करने लगा तो क्या होता। माता जी कहते थे दुनिया में बहुत से ऐसे गुरु हैं जो शिष्यों के वित्त को हरण कर ले रहा है, परंतु सुपार्श्वती माता जी ऐसे हैं, एक बार जिनने उसको देख लिया वह सुपार्श्वती माता जी के चित्त को हर लेती थी और माता जी उसके दिल में समा जाती। मैं जब यहाँ से जाने लगा तो मैंने कहा माता जी मेरे श्रवण जीवन में कोई गलती हो तो बताइए और क्या सुधारना चाहिए, क्योंकि माँ से हैं तो हम लोग तो बेटे हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, हम साधु परमेष्ठी हैं, बात अलग है। माता जी ने कहा महाराज जी आप चारित्रवान है और चर्या अच्छी है आपकी, लेकिन आचार्य शांति सागर जी की परंपरा का ध्यान रखना। ऐसे ठोस रूप और सिद्धांत रूप सूत्र दे देंगे। मैं भी आता था पर हमेश माता जी की कलम चलती ही रहती। मैं पर्यूषण पर्व में था, मैं अपने जीवन में कभी साधु जीवन में उपवास नहीं किए, विशेष उपवास नहीं करता हूँ, मैं थोड़ा सा जाप करता रहता हूँ। तो इस बार मेरे 5 उपवास करने का संकल्प था। सुभूषणमती माता जी थी, मैंने कहा कुछ होगा तो माता जी समझ लेंगे। मैंने 3 उपवास किए, चौथा भी मेरा उपवास था। वहां यहाँ से माता जी का पत्र लेके और गौरवमती माता जी का निवेदन लेके पहुंचे कि दीक्षा के लिए माता जी के ग्रस्त जीवन के जो देवर थे हुकुमचंद जी, बोली वह दीक्षा लेने चल आ रहे हैं और माता जी आपको आना है और दीक्षा देना। मैंने चौथे दिन 5 उपवास करने की भावना थी, पारणा किया और पारणा करके बिहार करके सीधा यहाँ और माता जी के निर्देशन में, गौरवमती माता जी के निर्देशन में उनको दीक्षा दी। अद्भुत और अनुभव हुआ। जब मैं यहाँ से बिहार करके जाने लगा तो मैं ये कहता हूँ एक माता पिता और गुरु, इनके जो उपकार होते हैं अनुपम और अमूल्य। मैं जब यहाँ से जाने लगा तो माता जी कहने लगे सबको आशीर्वाद दो। माता जी कितना विनय। माता जी आए तो माता जी का सिंहासन मैंने उठा के रख दिया तो माता जी ने डांटा, महाराज जी ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं। माता जी सिंहासन पर नहीं बैठे, बोली नहीं आप ऊपर बैठे। कितना विनय, इतनी बात। जब मैं जाने लगा तो माता जी ने कहा सबको आशीर्वाद दो। मैं पीछे से आशीर्वाद देता नहीं, पीछे से आशीर्वाद दे रहा हूँ। गौरवमती माता जी ने डांटा कि माता जी कह रहे आशीर्वाद दो, तो गौरवमती माता जी ने पकड़ी मेरी पीछे और सुपार्श्वती माता जी ने सबके सिर पर लगाया। कितना, देखो एक चीज सोचो, हम लोगों का कौन है? आपके तो माता है, पिता है, परिवार वाले, हम लोगों का साधु है। माता जी ने सबसे लेके सबको कहा आशीर्वाद दो। फिर माता जी मुझे छोड़ने बाहर गेट तक आए। मैंने कहा माता जी नहीं जाओ, नहीं जाए। बोली नहीं जाएंगे। तो मैंने कहा माता जी जा रहे हैं। अंत में माता जी की महानता ये कहलाता है सम्यक दृष्टि की, सम्यक दृष्टि कि अब सबको आशीर्वाद दे दिया महाराज जी, हमको आशीर्वाद नहीं दोगे? तो गौरवमती माता जी ने कहा जरूर दो। तो माता जी ने कहा तो माँ की आज्ञा, हम तो भाई अब क्या करें। ऐसी एक अद्भुत मूर्ति इस श्रवण संस्कृति की, जो एक श्रवण संस्कृति को एक वज्रपात हुआ है, वह असहनीय है। परंतु हम सभी लोगों की माता जी के प्रति यदि श्रद्धा है तो हम यही चाहते हैं, इनकी जो चर्या और शांति सागर जी की परंपरा के प्रति इनकी जो भावना थी, उन सभी लोगों को हम लोग आगे बढ़ाएं और माता जी
सुपार्श्वती जी की मेरी यही है सेठी जी से। और एक बात और कहूंगा, भागचंद चूड़ीवाल जैसे परिवार ने पूरा चूड़ीवाल, सुनील जी वगैरह, बुआ जी, जीजी जी, इन लोगों ने, ब्रह्मचारिणियों ने जो भक्ति माता जी की है, हम तो कहते हैं इस पंचम काल में शायद ऐसे भक्त मिलना हो। इनकी भक्ति भी अनुपम है। हम भगवान से यही प्रार्थना, मेरी बहुत इच्छा थी जब मैं यहाँ परमेश्वर पर्व के बाद गया माता जी के पास, तो माता जी ने कहा कि क्या बोलना चाहते हो निकाल सागर महाराज जी। मैंने कहा कुछ भी हो, मैं दुनिया में कहीं भी रहूंगा, माता जी के समाधि के समय सुभूषणमती माता जी, मैं वचन देता हूं मैं जरूर वहां पहुंचूंगा। कल शाम को 5 बजे क्या शक्ति आई, मैं पढ़ रहा था, मूलाचार पढ़ रहा था, गाथा पढ़ रहा था, एकदम से मुझे कुछ हुआ और मैंने गुजरवाणी बंद की। मैंने कहा महाराज जी मैं कक्ष तक जा रहा हूँ। मैं अपने कक्ष में गया और कक्ष में जाके आसन पर बैठा, बस मुझे आदेश हुआ कि इसी वक्त तुम बिहार कर दो। मैंने तुरंत धर्मेंद्र पाटनी वगैरह को सूचना किया और वहां से आ गए और सुबह आ गए और माता जी के पास माता जी के पास आए। शांत्यात्मती माता जी, गौरवमती माता जी कहने लगे महाराज जी माता जी को ठीक करो, कैसा होगा। मैंने कहा 2 मिनट में मैं क्या करूंगा ठीक, माता जी ने तो दुनिया को ठीक किया। मैंने देखा और चिंतन किया, मैंने माता जी से कह दिया, शांत्यात्मती और गौरवमती माता जी से, माता जी अब तो समय। मैं हार के लिए गया, बैरागमती माता जी ने कहा महाराज जी कुछ करो, तुम मामा कहते हो। मैंने कहा माँ के लिए करने के लिए आया हूँ, परंतु अब मैं लेट हो गया। आहार पर उतरने लगा। सुनील जी ने कहा कि नहीं माता जी अब तो महाराज जी माता जी को ठीक करो। मैंने कहा मैं करना तो चाहता हूँ, परंतु अब तीर कमान से निकल चुका है। जिनके तय माता जी की जो चर्या और साधना थी, इससे इन्होंने जो 55 वर्ष अपनी साधना की है, निश्चित यह है स्वर्ग में ही कल्पवासी देव हुए हैं और निश्चित है वहां से आके आज वह सुपार्श्वती थी, भविष्य में सुपार्श नाम तीर्थंकर करके जरूर एक बार अपना आत्मा कल्याण करें। ऐसी चारित्र ज्ञान की मूर्ति सुपार्श्वती माता जी के प्रति मैं आह्वान करता हूँ। और हमारे स्वामी जी जल्दी से श्रवण स्वामी जी बन जाएं। मैंने तो देख के यही कहा जरूर ये भी स्वामी जी बन जाएं और हमारी दीदियां की भी जरूर माता जी के आशीर्वाद से इस मार्ग में आगे बढ़े और हमारा भी ज्ञान और चारित्र्य की अभिवृद्धि हो। आचार्य परमेष्टि अभिनंदन सागर महाराज जी को मैंने फोन करवाया, गुरुदेव माता जी के पास जा रहा हूँ, बोली जरूर जाओ, ये पुण्य का कार्य है। आज यदि चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी की परंपरा में अब कोई रत्न बचे तो आरी गांव में बची है ज्ञानवती माता जी, और मुनियों में यदि दीक्षाओं में चारित्रवान यदि सर्वश्रेष्ठ कोई बचे हैं तो आचार्य अभिनंदन सागर जी। ऐसे हैं, इनका दीर्घायु हो और हम सभी लोग धर्म के धारण करके हम लोगों का भी समाधि मरण हो। बोलो देवादेव कल्पतरु शांतिनाथ भगवान की जीवने गणनीय का सुपार्श्वती माता जी की